नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। संत कबीर नगर में सुभाषपा की महिला सभा की प्रदेश महासचिव नंदिनी की हत्या का हुआ खुलासा। जमीनी विवाद में नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग हुई थी नंदिनी की हत्या। प्रेमी साहुल ने की थी सुभाषपा महिला नेता की हत्या। राहुल बोला नया फोन दिलाया, लेकिन किसी और से बात करने लगी थी नंदिनी। हथौड़े से मार कर की थी नंदिनी की हत्या। 10 मार्च को घर में मिली थी नंदिनी की लाश। संत कबीर नगर में सुभाषपा की महिला सभा की प्रदेश महासचिव नंदिनी की हत्या का खुलासा हो गया है। नंदिनी की हत्या जमीनी विवाद में नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग में हुई थी। प्रेमी ने ही हथौड़े से नंदिनी की हत्या की थी। उसने बताया, मैंने उसे नया फोन दिलाया मगर वो किसी और से बात करने लगी थी। मेरा फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं उसके घर पहुंचा। देखा तो वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने फोन मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। फिर हम दोनों में कहासुनी हो गई। गुस्से में पास रखा हथौड़ा उठाया और नंदिनी के सिर पर मार दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई थी। मौत के बाद मैं मोबाइल लेकर फरार हो गया। मामला खलीलाबाद कोतवाली के डीघा मोहल्ले का है। जनपद संत कबीर नगर में दिनांक 10 मार्च 2023 को ग्राम डीघा में एक हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसमें नंदिनी राजभर की हत्या की गई थी। इस घटना के बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें 5 नामजद अभियुक्तों के नाम उन्होंने लिखाए थे। इस घटना के बाद जो पुलिस की टीम है घटना को अनावरण के लिए लगी। इसमें जो मौके से साक्ष्य मिले थे, जो मृतका का मोबाइल नंबर का सीडीआर था, इसको जब पुलिस ने गहनता से इसका अध्ययन किया तो उसके सीडीआर से एक सस्पेक्टेड नंबर प्राप्त हुआ। वो नंबर साहुल राजभर पुत्र राम अजोर निवासी ग्राम बनौली थाना बिलहरकला का निकला। कल जब टीम ने इस साहुल को पकड़ा है, जब उससे गहनता से पूछताछ की है तो पूरी घटना का अनावरण हुआ है। उसने किस तरीके से इनके मृतका नंदिनी राजभर के साथ एक साल पहले संपर्क में आया, उसके बाद कैसे इनके बीच में मोबाइल का आदान प्रदान हुआ, साथ ही कैसे इसने लगभग 26,000 रुपये नंदिनी राजभर को दिए मृतका को, और उसके बाद जब इनके संबंधों में खटास आ गई, मृतका नंदिनी राजभर जब इनसे बात करना बंद कर दिया और किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया, इसी से कुंठित होकर इसने बताया कि इसने ये घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने का इसने पूरा क्रम भी बताया है। इसने बताया कि इसने प्लान तरीके से एक हथौड़ा जो कि लोहे का है, एक अपने पिट्ठू बैग में रखा, साथ में 2 जोड़ी कपड़े रखे, और ये नंदिनी राजभर जहां इनका घर है उसमें घर में एंटर किया। इसने देखा कि वो फोन पे किसी से वार्ता कर रही थी। लेटकर उसने फिर हथौड़े से पहले प्रहार से ही इसने बताया कि अचेत हो गई। उसके बाद फिर 3 और प्रहार किए। टोटल 4 प्रहार में जब इस मुतमईन हो गया कि मृतका की डेथ हो गई है, फिर उस आला कत्ल हथौड़े को अपने जेब में रखा, छुपाया, अपने शर्ट से ढक के उसको फिर वहां से भाग गया। और साथ के साथ जो मृतका का मोबाइल था सैमसंग का, जो कि इसी अभियुक्त ने कुछ समय पहले जनवरी माह में मृतका को दिया था, वो मोबाइल भी वहां मौके से लेके चला गया। उसमें जो मोबाइल में सिम कार्ड लगा हुआ था, इसको सिम कार्ड को इसने तोड़कर मेदावल बाईपास के पास में फेंका, जो कि इसकी निशानदेही पे बरामद किया पुलिस ने। जो आला कत्ल हथौड़ा था, उस हथौड़े को यहाँ पे अग्रवाल नेत्रालय के पास एक जो नहर जाती है उसी के पास इसने फेंका है, जिसको निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किया है। जो 10 तारीख की घटना के बाद इसका मूवमेंट है अग्रवाल नेत्रालय के पास, उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है, जो कि ये एस्टैब्लिश करता है कि ये घटना करने के बाद वहाँ पे आला कत्ल फेंकने गया। इसके बाद जो मोबाइल था, इसने मोबाइल के टुकड़े किए
और कुछ टुकड़े इसने राजघाट नदी में फेंके, कुछ टुकड़े नदी के पास में सड़क के पास इसने फेंके हैं। वो भी इसके निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किए हैं। इसने पूरी घटनाक्रम को बताया है, पूरी घटना को स्वीकार किया है और आज पुलिस के इस खुलासे से पूरी टीम को मैं अपने बधाई देता हूं। साथ ही साथ चूंकि बहुत पेचीदा केस था और बहुत टफ केस था, मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी करता हूं। सर, मिठाई के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज था, क्या उनका क्या होगा सर? इस मामले में जो 5 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से एक अभियुक्त पूर्व से ही जेल में था। 3 अभियुक्त को पुलिस ने तत्काल उस समय जब मुकदमा लिखवाया गया और कुछ बयान लिए गए थे, उसको जेल में भेजा था। अभी जब पूरी घटना का खुलासा हो गया है, उनका इस वाली घटना के साथ कोई भी संपर्क किसी भी तरीके से इस घटना में शामिल होना नहीं पाया जा रहा है। तो पुलिस इसमें